कश्मीर का चप्पा चप्पा बेचैन है। बिगड़े माहौल के बीच थम गई है धरती के स्वर्ग की रफ्तार। खूबसूरत वादियां, झील में ठहरे शिकारे सब सूने हैं। जो कश्मीर कभी पर्यटकों से आबाद रहता था, आज सन्नाटे में है। पत्थरबाजों और दहशतगर्दों की नापाक करतूतों ने छीन ली है कश्मीर की शांति। अशांत कश्मीर में कम हो रही है पर्यटकों की आमद। रोज बरोज हिंसा की खबरों से टूट गया है जन्नत का सम्मोहन। यहाँ पे कश्मीर घूमने आए हैं और ये देख रहे हो, ये जैसे दिख ही रहा है हमें कि इतना टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। नेचर का ब्यूटी है बट उसको एंजॉय करने के लिए कोई है नहीं। मैंने रास्ते में काफी मिलिट्री देखी तो डर लग रहा था कि किस वजह से इतनी मिलिट्री खड़ी हुई है। पुलिस वाले बहुत खड़े हुए थे तो देख के डर लग रहा था कि कोई वजह है। टूरिस्ट में थोड़ा सा वो देखा गया परसेंटेज कम हुआ है। किसकी नजर लग गई खूबसूरत कश्मीर को? कैसे सिमटता जा रहा है कश्मीर का कारोबार? क्या कह रही है कश्मीर की आवाम? पर्यटकों से गुलजार रहने वाली झील, शहर और होटल्स खाली पड़े हैं। जर्जर हो चुकी है कश्मीर की अर्थव्यवस्था, क्योंकि दहशत फैलाने वाले कश्मीर की आवाम के दुश्मन साबित होने लगे हैं। होटल से लेकर सुंदर शिकारे तक इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब सुधरेंगे हालात। कश्मीर के शिल्प से लेकर हथकरघा उद्योग तक ठहर गया है, क्योंकि न पर्यटक आ रहे हैं और न ही खरीदार। पिछले साल से करीबन बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है। ज्यादा टूरिस्ट नहीं आएंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा। किसी भी सूरत में नुकसान तो हमारा ही है। टूरिस्ट तो नहीं आ रहे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बदनसीबी है, क्योंकि हमारा कश्मीर जो है वो टूरिज्म पे है। हालातों की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। घाटी में पत्थरबाजों के जत्थों से तार तार हो गया है कश्मीर का कारोबार। इंडिया टीवी आपको बताएगा दहशतगर्दों के हिंसा के खेल में फंसे कश्मीर की मुफलिसी का हर हाल। कश्मीर में हिंसा की तस्वीरों का असर अब यहां के धंधों पर भी पड़ने लगा है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है पर्यटन उद्योग पर। इसकी वजह है सैलानियों के मन में कश्मीर के ताजा हालातों से बनता खौफ। नतीजा यह है कि पिछले 1 साल में कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में खासी गिरावट आई है, जिसका सीधा असर पर्यटन के धंधे से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों पर पड़ा है। अब देखिए कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री का ताजा हाल। जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाली हिंसा अब कश्मीरी लोगों के लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा कर रही है। होटल, रेस्तरां खाली पड़े हैं। रेस्तरां में खाली पड़ी मेजें, खाली खाने के बर्तन बता रहे हैं कि हालात किस कदर बिगड़े हैं। हिंसा की खबरों और तस्वीरों ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग के कारोबार को करीब 75% गिरा दिया है। पिछले 1 साल में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 4.5 लाख कम हुई है। जो होटल रूम पहले 6,000 से 7,000 में मिलते थे, अब महज 2,000 में मिल जाते हैं। नतीजा ये है कि होटलों की बुकिंग अब महज 25% तक रह गई है। पिछले साल से करीबन बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट है। तो क्या टूरिस्ट आने से डर रहे हैं कि क्या? बस जो ये अभी ये अफवाहें फैल रही है, इस वजह से टूरिस्ट डर रहे हैं। जो न्यूज फैल रहे हैं। अब जरा श्रीनगर की डल झील का हाल देखिए। शिकारों का पूरा कारोबार चौपट हो चुका है। इक्का दुक्का हाउस बोटों में सैलानी ठहरे हैं। इस वक्त मैं श्रीनगर के नगिन लेक में हूँ और आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है एक भी बोट नहीं है
और पूरे कश्मीर का इस वक्त यही नज़ारा है, क्योंकि कोई भी पर्यटक जो है इस वक्त यहाँ नहीं आ रहा है। जिस तरीके के हालात है उसके कारण काफी पर्यटक श्रीनगर और कश्मीर में आने से डर रहे हैं। हाउस बोटों के आलीशान कमरे खाली पड़े हैं। हाउस बोटों की खूबसूरत और बेहतरीन लग्जरी भी सैलानियों को आकर्षित कर पाने में नाकाम है। हम घर बैठ के टूरिस्ट को नहीं ला सकते, हमें बाहर जाना पड़ेगा। टूरिस्ट को रोड शोज करके उनको समझाना पड़ेगा कश्मीर आपके लिए सेफ हेवन है, आप आइए। ये दलीलें अपनी जगह है, असल मुद्दा वो हालात हैं जिनकी वजह से पर्यटकों का मोहभंग कश्मीर से हुआ है। घाटी में होने वाली वारदातों ने खौफ का माहौल बनाया है, जिसका असर पर्यटन उद्योग से जुड़े दूसरे धंधों पर भी पड़ा है। पर्यटकों से भरी रहने वाली डल झील का नजारा आपके सामने है। सैलानियों की कमी का असर ऐसा है कि पहले शिकारा चलाने वाले हर रोज करीब 1500 रुपए कमाते थे, अब 400 रुपए कमाना भी मुश्किल हो गया है। शिकारा में सैर का रेट 500 रुपए से घटकर महज 100 रुपए तक पहुंच गया है। हालात तो खराब नहीं है, टूरिस्ट के साथ तो हालात खराब नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह के सेपरेटिस्ट लीडर का बयान आता है इसके कारण टूरिस्ट नहीं आ रहे, स्टोन पेल्टिंग होता है? नहीं, वो तो गलत बात है, वो गलत बात बोलता है, इसीलिए बोल टूरिस्ट नहीं आता है। हम पता है टूरिस्ट आने दो, टूरिस्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। इतना टूरिस्ट आएगा उतना बिजी हो जाएगा पब्लिक। बहुत सारा इफेक्ट हमारे पास ऊपर पड़ा है इस चीज़ का कि टूरिस्ट नहीं आने के। यहाँ के हालातों की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, काफ़ी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। पहले कमाई कितनी बहुत अच्छी हो रही थी, अभी तो कुछ भी नहीं होता। कभी कभी शाम तक 10 बजे तक भी हम बोनी नहीं करते हैं। पिछले 1 साल में घाटी में हिंसा के हालात बद से बदतर हुए हैं। हाथों में पत्थर लिए सड़कों पर उतरे पत्थरबाजों ने जम्मू कश्मीर के अमन चैन पर खासा असर डाला है। जगह जगह होने वाले हिंसा का असर इस कदर हुआ है कि ताजा हालात की तुलना 90 के दशक में फैले आतंकवाद से की जाने लगी है। उस दौर में भी कश्मीर में सैलानियों की आमद में खासी गिरावट आई थी। आज भी पर्यटन का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां घाटी में जारी हिंसा की मार न पड़ी हो। कश्मीर में टूरिज्म का गिरता ग्राफ छोटे उद्योगों और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के कारोबार पर भी असर डाल रहा है। गुलाम मोहम्मद बेग का परिवार कपड़ों पर बेहतरीन कारीगरी करता है। कारोबार विदेश तक फैला है। शिल्प सीधे सैलानियों से जुड़ता है, लिहाजा हैंडीक्राफ्ट के धंधे पर भी बड़ी मार पड़ी है। तो करीबन मुझे 30-35 साल हो गए इसी के साथ काम करते हुए। ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आएंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा, किसी भी सूरत में नुकसान तो हमारा ही है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए। हम यहाँ में इसलिए बनाते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आ जाए, वो लेके जाए, उनके लिए बनाते हैं। कोई भी क्राफ्ट्समैन कोई भी बनाना दुनिया में कहीं पर भी कोई बनाने वाला अपने लिए नहीं बनाता, बनाता दूसरों के लिए है। जब तक यहाँ पर लोग नहीं आएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जो कश्मीर में जारी हिंसा से अछूता रहा हो। उसकी वजह भी है क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था में 8% हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग की है। राज्य का पर्यटन उद्योग करीब 1 लाख कश्मीरियों को रोजगार देता है। पिछले 4 साल में करीब 90% पर्यटक कम हुए हैं, जिसका असर कश्मीर के छोटे कारोबारियों पर हुआ है। ये तो ऑलमोस्ट 90% इफेक्टेड है। 10% वो भी मुश्किल से है। जो भी पिछली बुकिंग्स थी वो कुछ लोग आ रहे हैं, बाकी तो सारा कैंसिल ही हो रहा है। हम लोग तो टूरिस्ट के साथ घूमते रहते हैं, अगर फंस भी जाते हैं कहीं पर स्टोन पेल्टिंग हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको मारने के लिए ले जाएंगे। हम सेफ पहले उनको करते हैं। आने वाले दिनों में कश्मीर के हालात कितने सुधरेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो है कि मौजूदा दौर ने एक बड़े तबके के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। जाहिर है मुफलिसी के हालात कई नई तरह की चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में कश्मीर में अमन चैन वापस लाना बेहद जरूरी है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया टीवी, श्रीनगर। ऐसा नहीं है कि कोशिशें हो नहीं रही, लेकिन कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री के गिरते ग्राफ को ये कोशिशें संभाल नहीं पा रही।
हाल के दिनों में हिंसा की जो तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, वो सैलानियों के भीतर सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही हैं। रही सही कसर अलगाववादी नेताओं की जहरीली जुबान पूरी कर देती है। जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग मानता है कि हालात 2 से 3 जिलों में खराब हैं, पूरे राज्य में नहीं, लिहाजा सैलानियों की सुरक्षा को कश्मीर में कोई खतरा नहीं है। धरती का स्वर्ग कश्मीर पिछले कुछ समय से यहाँ की शांति जो है छीन गई है, लेकिन आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि शांति और अमन यहाँ बनाए रखें ताकि उनका रोजगार चलता रहे। कश्मीर में हालात किसी से छुपे नहीं हैं। पत्थरबाजी और हिंसा की तस्वीरों ने असुरक्षा का एहसास इतना गहरे तक पर्यटकों में भरा है कि लोग कश्मीर आने से कतराने लगे हैं। सूबे की जीडीपी में 8% का हिस्सा रखने वाला पर्यटन उद्योग सिमट रहा है। लोग कहते हैं कि हालात इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन हिंसा के असर वाले 3 जिलों की तस्वीरें कश्मीर का परसेप्शन नेगेटिव बना रही हैं। टूरिस्ट जो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कोई 4-4.5 लाख टूरिस्ट कम है, तो कहीं ना कहीं इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है क्योंकि जब टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, हेडलाइंस होती हैं कि ऐसे है, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये जो है पूरे कश्मीर को या पूरे स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर को नेगेटिवली पेंट किया जाता है कि जैसे पूरा कश्मीर जो है जल रहा है या पूरे कश्मीर में हालात ख़राब है। ऐसा है नहीं कुछ। हमारे जो है स्टेट में कोई 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आउट ऑफ दीज 22 डिस्ट्रिक्ट्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है थोड़ा अनरेस्ट है, रेस्ट और उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई मेजर डेस्टिनेशन है नहीं। पर्यटक को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग हर कोशिश कर रहा है, लेकिन अलगाववादी नेताओं की जहर घोलती जुबान, पत्थरबाजी और हिंसा की तस्वीरें सारे किए कराए पर पानी फेरने पर आमादा है। 1988 में कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 7 लाख थी। 1989 में 2 लाख हो गई। 1998 में सैलानियों की संख्या आधी रह गई। 2013 में 13 लाख पर्यटक हालात सुधरने पर कश्मीर पहुंचे, लेकिन 2015 में आई बाढ़ से पर्यटकों की संख्या में कमी आई। श्रीनगर की सड़कों पर चलते कहीं से नहीं लगता कि वो जगह है जो गर्मियों की पीक होने पर गुलजार रहा करती थी। टूरिस्ट स्पॉट पर सैलानी गिने चुने दिखते हैं। जो सैलानी यहां आते भी हैं वो भी अनिश्चितता के माहौल में जकड़े होते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग में केबल कार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। खबर पर अपडेट इस ब्रेक के बाद, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, इंडिया टीवी पर संडे प्राइम टाइम में देखिए कश्मीर में हाफिज का नया गेम प्लान। रात 7:55 पर आपके बच्चों का स्मार्ट दुश्मन 8:25 पर मोदी संग ट्रंप पाकिस्तान में हड़कंप 8:55 पर और ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र रात 9:25 पर।